हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू आवर एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे से होंगे, घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। चलिए, हम लोग बहुत ही खूबसूरत सेशन वॉइस के बारे में हम लोग जान रहे हैं और बड़ा ही अच्छी तरह से आप लोग चीज़ों को समझते हुए जा रहे हैं। और वॉइस में एक अलग ही लेवल के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। लेवल कहने का मतलब क्या हुआ कि लेवल क्या होता है, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो हम लोग इन्हांस करते हुए जा रहे हैं हर एक क्वेश्चंस के माध्यम से, ठीक है ना। तो चलिए, ज़्यादा समय ना व्यतीत करते हुए हम लोग सीधे क्वेश्चन पे आते हैं और डील करते हैं और आपको नए कंसेप्ट के थ्रू फिर जो है हम लोग अवगत करवाते हैं। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं एक सेंटेंस है, शी रिफ्रेंड द वॉइस फ्रॉम द मैनेजर। शी रिफ्रेंड द वॉइस फ्रॉम द मैनेजर। अब जरा सा एक बात ध्यान में रखना है सर, रिफ्रेंड का मतलब क्या होता है? रिफ्रेंड मीन्स होता है स्टॉप समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग, ठीक है ना। तो अब जरा सा एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, रिफ्रेंड से फिर से हमारा वही जो सबसे जो बेसिक चीज है, रिफ्रेंड हुम, तो हुम से आंसर आपका मिल रहा है क्या? यहाँ पर बॉय यानी ऑब्जेक्ट 1 हो गया। ये हमारा क्या हो गया? ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। और ये जो हम आप देख रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, फ्रॉम के बाद एक वर्ड आ रहा है तो मैनेजर, यानी कि ये हमारा ऑब्जेक्ट 2 हो रहा है। एक बात और ध्यान में रखिए कि इस सेंटेंस में अगर आप बहुत सारे बच्चों का एक सोच होता है कि सर हमारा आंसर इसका भी तो ऑब्जेक्ट हो सकता है, ये भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो सबसे पहले आप एक कंसेप्ट को समझ लीजिए, फिर आपका आंसर मिल जाएगा। कहता है प्रीपोजिशन जो है हमारा, प्रीपोजिशन के बाद जो भी हम वर्ड लिखते हैं, यानी कि प्रीपोजिशन के बाद जब भी कुछ भी लिखा जाता है तो वो ऑब्जेक्टिव केस में होता है, ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाता है। तो आप अगर प्रीपोजिशन यहाँ पर है या इसको उठा के अगर आप शुरुआत में भी ले रहे हो सब्जेक्ट के जगह पर, तो फिर ये सब्जेक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि फ्रॉम के बाद ही मैनेजर आ रहा है, तो इसलिए ये हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में ही रहेगा। इसलिए हम इसको कभी भी सब्जेक्ट के जगह पर नहीं लिख सकते। और दूसरा कारण ये भी है कि ये हमारा व्हाट और हुम का आंसर नहीं दे रहा है, ये अदर वर्ड है, सॉरी अदर वर्ड तो कह ही सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट 2 है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, व्हेन और हाउ और वेयर से क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, द बॉयज हमारे पास आ जाएगा शुरुआत में, द बॉयज, उसके बाद V2 है तो वेयर हो जाएगा, द बॉयज वेयर, वर्ब का तीसरा फॉर्म रिफ्रेंड है ना, रिफ्रेंड। और उसके बाद क्या बताए थे कि तुरंत वर्ब के बाद हम लोग ऑब्जेक्ट 2 को लिखते हैं, फ्रॉम द मैनेजर, फ्रॉम द मैनेजर। और एजेंट के रूप में यहाँ पर क्या है, सी है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हर हो जाएगा। बहुत नॉर्मल सा कंसेप्ट है जो हम लोग बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है ना। एक छोटा सा आपका रिवीजन के थ्रू मैं और भी कुछ चीज़ों को आपको समझाना चाह रहा था, जैसे कि अभी एक पॉइंट ये आप समझे इस क्वेश्चन के थ्रू। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट हमारा है कि दे वाउट द हाउस एंड सोल्ड इट 3 months लेटर। क्या कहता है कि उसने एक घर खरीदी और 3 महीने बाद क्या किया, उसने उस घर को बेच दिया। अब देखिए कि यानी कि ये सेंटेंस में दे एक सब्जेक्ट है, यानी कि दे के साथ एक वर्ब आया वाउट, दे वाउट, व्हाट से क्वेश्चन कर रहे हैं, तो व्हाट से क्वेश्चन करने पर हमको आंसर मिल रहा है द हाउस। इसका मतलब है कि ये जो वाउट है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। और आप देख सकते हैं कि सोल्ड और वाउट का दोनों का जो सब्जेक्ट है कॉमन है। कैसे पता चला? चूंकि एंड के बाद अगर सब्जेक्ट का रिपीटेशन नहीं हो रहा है तो वो दोनों वर्ब का सब्जेक्ट एक ही है, ठीक है ना। उसके बाद हम देख रहे हैं कि सोल्ड, दे सोल्ड, तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं सोल्ड व्हाट, तो व्हाट से आंसर मिलता है इट, यहाँ पर इट आया, यानी कि एक ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। और वेन का आंसर यहाँ पर ये दे रहा है ना, वेन का आंसर हमारा ये दे रहा है, ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम वेन का आंसर दे रहा है 3 months लेटर। अब यहाँ पर ध्यान में रखना है कि इसको अगर हम पैसिव बनाते हैं तो पैसिव में तो बड़ा आसानी के साथ आप बना सकते हो। क्या है, द हाउस, द हाउस वाउट है तो वाज हो जाएगा, द हाउस वाज वाउट, वाई देम है ना। एंड चूंकि हमारे पास क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के रूप में क्या आ जाएगा, इट आ जाएगा, इट वाज सोल्ड, इट वाज सोल्ड 3 months लेटर
है ना, और फिर से क्या लगाएंगे, वाई देम। ये क्वेश्चंस को अगर हमको इम्प्रूव करने के लिए बोला जाए तो आप कर सकते हो। यहाँ देख रहे हो, जैसा इस क्वेश्चंस को ध्यान से समझिएगा, पढ़िएगा कि यहाँ पर सबसे पहला अभी मैंने बताया कि दोनों वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो कॉमन है, तो एजेंट किसी एक ही में मेंशन करना है, यहाँ पर अननेसेसरी एजेंट को मेंशन नहीं करना। पहला बात तो ये हो गया। दूसरा बात मैंने अभी भी बताया कि सर अगर हमारा एक ही सब्जेक्ट होता है तो उसको फिर रिपीट नहीं करते हैं एंड के बाद। अब जरा ध्यान से देखो कि इस हाउस के लिए ही ईट का प्रयोग किया गया है, तो फिर से हाउस यहाँ पर ऑलरेडी सब्जेक्ट में आ रहा है, तो एंड के बाद अननेसेसरी ईट लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए यहाँ से ईट भी क्या हो गया, गायब हो गया, क्योंकि दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, कॉमन है। यानी इस बात को भी हम लोग को ध्यान में रखना है। आपको एग्जाम इन सब चीजों से भी उलझाने की कोशिश करता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहां तक की बातें आपको समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, रानी सेड अब्रप्टली दैट द बुक्स वेयर सोल्ड लास्ट वीक। अब जरा ध्यान से देखिएगा, रानी सेड हाउ, ये हाउ का आंसर दे रहा है, हाउ का आंसर दे रहा है तो इसको तो सर पैसिव से मतलब नहीं है। दूसरा है रानी सेड व्हाट से अगर आप क्वेश्चंस करते हो तो फिर से व्हाट से क्वेश्चन करने के बाद ये पूरा सेंटेंस ही आपका आंसर मिल रहा है, व्हाट का आंसर मिल रहा है, यानी कि इससे पता चलता है कि सर ये जो है हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है। अगर ये ट्रांजिटिव वर्ब है तो हम लोग ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। एक सेंटेंस को रिप्लेस करने का काम कौन करता है, ईट करता है। यानी ए ऑब्जेक्ट के जगह पर हो गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ईट सब्जेक्ट के जगह पर आ जाएगा। इट वॉज सेड, इट वॉज सेड, चूंकि इसको तुरंत क्या कीजिएगा, वर्ब के मेन वर्ब के बाद लिखिएगा, है ना। अब्रप्टली, अब्रप्टली मीन्स क्या होता है फ्रेंड, रूढ़ता से, मतलब कि गुस्से में, रूखेपन से किसी को आप कोई बात करते हो तो उसको अब्रप्टली बोला जाता है। इट वॉज सेड अब्रप्टली, है ना, बाई क्या हो जाएगा, रानी। ठीक है, डैट, डैट का प्रयोग कर दिए। अब आप देखिए सेंटेंस में जरा ध्यान से आप देखिए एक चीज कि द बुक्स वेयर सोल्ड लास्ट ईयर। अब यहां पर आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा कि बुक्स वेयर सोल्ड लास्ट ईयर का मतलब क्या हो गया कि यहां पर जो है वी वर्ब के साथ V3 फॉर्म का यूज किया गया है, यानी कि ये सेंटेंस जो है पैसिव वॉइस में है, हम उसको एक्टिव में बदलेंगे। तो एक्टिव में बदलने के लिए हमको एजेंट की जरूरत है। एजेंट हम लोग एज्यूम करके क्या चल रहे हैं, चलो आप यहां पर एक चीज देखो, दैट के बाद इसको यहां से हटा देते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आप इस चीज को समझ लिए हैं, रानी, तो दैट अगर लगाते हैं तो यहां पर हम लोग एजेंट के रूप में किसको लिखें, तो एजेंट के रूप में हम लोग चाहें तो अगर देखा जाए कि रानी सेठ की बुक बेचने का काम कौन की होगी, रानी ही की होगी, तो एजेंट के रूप में रानी ही आई होगी। डिड यू अंडरस्टैंड, सब्जेक्ट के रूप में, तो यहां पर रानी के लिए आप क्या यूज कर सकते हो, सी का प्रयोग कर सकते हो। ठीक है ना, सी क्या हो जाएगा, सी। उसके बाद इसको हम पैसिव में बदलेंगे, सॉरी एक्टिव में है तो हम पैसिव में है तो एक्टिव में बदलेंगे। तो एक्टिव में बदलने के लिए क्या करेंगे, सी के बाद तुरंत हमारा वर्ब आएगा, तो हमारा वर्ब आएगा तो क्या हो जाएगा, सोल्ड हो जाएगा। सी सोल्ड क्या हो जाएगा, द बुक्स, उसके बाद क्या हो जाएगा, लास्ट वीक, है ना। अब जरा सा इस सेंटेंस में एक चीज को देखें कि इट वॉज सेड अब्रप्टली बाय रानी दैट सी सोल्ड द बुक्स लास्ट वीक। अब देखिएगा कि ध्यान से समझिए कि यहां पर फिर से इस रानी का चर्चा फिर से यहां पर हो रहा है। ठीक है, सब्जेक्ट, चूंकि यहां तो सब्जेक्ट हमको डालना जरूरी है, चूंकि आपको बताए थे कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट जरूरी हो जाता है। अब पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वहां पर मेन क्या होता है, वर्कडन मेन होता है, इंपॉर्टेंट होता है। तो आप यहां से आप क्या करोगे कि यहां से तो आप रानी के लिए सी को हटाओगे नहीं, लेकिन यहां से आप क्या कर सकते हो, इसको यहां से हटा सकते हो। क्यों कि इसी को हम लोग क्या किए हैं, डैट के बाद आगे रिपीट किए हैं। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, यहां तक की बातों को आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। बढ़िया से इन चीजों को एनालिसिस कीजिए, समझिए, और फिर मैं आपसे एक बार आग्रह करना चाहूंगा कि वीडियो को देखते हुए आप कभी भी इसका नोट्स तैयार करने की कोशिश न करें। पहले एक बार देख लें, एक दो बार देख लें, देखने के बाद तभी इसका नोट्स प्रिपेयर करें। यहां तक की बातों को आप समझें। नेक्स्ट दो क्वेश्चन हमारा 4 और 5, ध्यान से समझिएगा इसको भी, है ना। आई होप कि आपको क्वेश्चन विजिबल होगा। हाँ चलिए अब देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है कि द पॉलिसी वाज मेड इन एडवांस। ठीक है,
फिर से एंड से जुड़ा हुआ है, एंड के बाद देखिए तुरंत एक डिफरेंट सब्जेक्ट का प्रयोग किया गया, असाइंड दी ड्यूटीज। अब यहाँ पर ये देखना है माय डियर फ्रेंड्स कि फिर से यहाँ पर वी वर्ब है, वी वर्ब के बाद फिर से V3 का यूज किया गया है। तो मैंने शुरुआत में ही आपको एक्टिव पैसिव में बताया था कि अगर वी वर्ब के बाद V3 है तो वो सेंटेंस पैसिव होगा। ये नहीं सोच के हमको करना है कि अगर हमारा सेंटेंस में वाई प्रीपोजिशन लगा हुआ है तो वो सेंटेंस पैसिव होगा। वाई लगने से जरूरी नहीं कि वो पैसिव होगा ही होगा, लेकिन वी वर्ब के बाद अगर V3 आ रहा है तो वो सेंटेंस कंफर्म्ड है कि वो पैसिव ही होगा, ठीक है ना, इन एडवांस। अब ये पैसिव में है तो हमको इसको एक्टिव में करना होगा। एंड कॉमरेड असाइंड द ड्यूटीज। कॉमरेड क्या होगा? कॉमरेड का मतलब होता है सेना, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक इस सब्जेक्ट का काम कर रहा है, असाइंड एक वर्ब हो गया, कॉमरेड साइंड व्हाट, तो व्हाट से अगर क्वेश्चन करते हैं तो व्हाट से यहाँ पर आंसर मिलता है ड्यूटीज, तो यानी कि हमारा क्या हो गया? ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। अब क्या करना होगा कि यहाँ पर क्या करना है कि सर इसके लिए तो हमको एजेंट की जरूरत होगी, चूंकि सब्जेक्ट के रूप में तो हमको लाना होगा, चूंकि पैसिव में तो सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए सब्जेक्ट के यहाँ से गायब किया है, लेकिन एक्टिव में तो सब्जेक्ट जरूरी है। तो सब्जेक्ट को जब गायब कर दे माय डियर फ्रेंड्स, तो वहां पर आप क्या करिएगा कि आप जनरल सब्जेक्ट को अज्यूम कीजिएगा। जनरल सब्जेक्ट कौन होते हैं उसका लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मैं यहाँ पर जनरल सब्जेक्ट के रूप में दे को अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। तो दे, अब चूंकि V2 है इसीलिए यहाँ पर क्या किया गया? वॉइस का प्रयोग किया गया है, तो दे मेड, दे के साथ आप क्या लगाओगे? दे मेड, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा द पॉलिसी, है ना, द पॉलिसी। उसके बाद ये हमारा क्या? ऑब्जेक्ट टू इन क्या हो जाएगा? एडवांस। इसको हम लोग पैसिव में बदल दिए। एंड अब यहां पर क्या हो गया? ड्यूटीज सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा, तो द ड्यूटीज प्लूरल है तो क्या हो जाएगा? वेयर, द ड्यूटीज वेयर असाइंड, V3 लगाएंगे, है ना, असाइंड वाई, क्या? वाई कॉमरेड। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही एजेंट नहीं है, अलग अलग एजेंट है, इसलिए यहां पर हम क्या करना होगा? हमको यहां पर वाई कॉमरेड लिखना होगा। यानी कि ये बहुत आसान था, एक पैसिव हम लोगों ने इसको बना लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लिखा हुआ है कि दे मिसयूज देयर पावर। उसके बाद फिर से एंड से जुड़ा हुआ है, लेमन इज हरास्ड वैडली। फिर से देखिए वी वर्ब, अब वी वर्ब के बाद फिर से V3 का प्रयोग किया गया, यानी कि ये पैसिव में है, फिर से ये पैसिव में है। तो अब क्या करना होगा कि हमको इसको, ये तो हमारा पैसिव में नहीं है, ये तो एक्टिव में है, तो दे के बाद क्या है? वर्ब दिखा हुआ है, दे मिसयूज व्हाट, तो व्हाट से आंसर क्या आया? देयर पावर, यानी कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? शुरुआत में आ जाएगा क्या? देयर पावर। अब क्या लगाएंगे? इज मिसयूज्ड, है ना, मिसयूज्ड, देयर पावर इज मिसयूज्ड बाय क्या? देम। एंड हम यहां पर क्या कर रहे हैं कि यहां पर जो है एंड में, चूंकि यहां पर तो हमको एक जनरल डूअर के रूप में मानना पड़ेगा, तो हरास जब हो रहा है लेमैन, तो हरास करने का काम कौन कर रहा हो? दे ही कर रहा होगा, यानी कि दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है? सेम ही है, यानी यहां पर सब्जेक्ट के रूप में क्या आ गया? दे आ जाएगा। तो दे के साथ क्या लगाओगे? चूंकि यहां पर V2 फॉर्म है ना, यहां पर क्या है? यहां पर इस फॉर्म यूज किया गया प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो यहां पर क्या हो जाएगा? हरास हो जाएगा, है ना। यहां वर्ड क्या यूज करेंगे? हरास, ठीक है ना, क्या हो जाएगा? हरास। अब देखिएगा कि इसके बाद हम लोग क्या लगाएंगे? किसको हरास किया? लेमैन को, है ना। लेमैन क्या हो जाएगा? वैडली, लेमैन वैडली। अब यहां पर फिर से देखिए कि जब एक ही सब्जेक्ट को हम क्या कर रहे हैं, इसके बाद सब्जेक्ट यहां पर लिख रहे हैं, यहां सब्जेक्ट देना जरूर, चूंकि देयर पावर यहां एक सब्जेक्ट आ चुका है, यहां डिफरेंट सब्जेक्ट हुआ, तो यहां पर तो चूंकि क्या करना पड़ा, फिर यहां एजेंट लिखने की जरूरत नहीं है। यहां पर क्या कीजिएगा? दे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यही दे को यहां पर लिख रहे हैं, तो यहां लिखने की जरूरत नहीं है। यहां तक की बातों को आपको समझ में आ गया होगा माय डियर फ्रेंड्स। यहां तक की बातों को आप समझें, ध्यान से कॉपी करें, ठीक है ना, और हम लोग आगे इसके बारे में चर्चा। तो आई होप कि यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही आज के वीडियो में, ठीक है ना। यहाँ पर वर्ड ई को हटा दीजिए, है ना, ये यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको
अच्छी तरह से चीज़ें समझ में आ रही होगी। और मैं आपसे एक बार फिर से आग्रह करना चाहूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है ना। और मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं आपको सभी चीज़ें जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, जो पूरी तरह से ऑथेंटिक है, बहुत ही यूज़फुल है आपके कंपैरेटिव ए लेवल एग्जामिनेशंस के लिए, ठीक है ना। आप लोग देखते रहिए अवर एकेडमी। धन्यवाद।